दोस्तों, सीता जी का बाप कौन था? सीता जी के 3 बाप थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी एक आवाज़ में। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए कुछ नया लेके आई है। यह वीडियो दोस्तों रामायण से संबंधित है, जो बहुत ही रहस्यमयी है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है सीता जी का बाप कौन था? क्या सीता जी के एक ही पिता थे या सीता जी के 3 पिता थे? तो इसी विषय को लेकर के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपको बताएंगे सीता जी के पिता के बारे में कि सीता के एक पिता थे या 3 पिता। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा ही रोमांचक है, जो कि रामायण से लिया गया है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे साथ चैनल पर बने रहे, और यदि इस जानकारी को पूरा आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो प्रसंग हम इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं, आप इस प्रसंग के लिए शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको पूर्णतः जानकारी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीता जी के बाप के बारे में कि एक पिता थे या 3 पिता। दोस्तों, बात उस समय की है जिस समय विश्वा का पुत्र रावण जो था बहुत ही आतताई हो गया था, यानी अधिक से अधिक अत्याचार करने लगा था। गरीबों को सताना, ब्राह्मणों को परेशान करना, ऋषि मुनियों को भी वो सताने लगा था। अत्याचार उन लोगों पर करने लगा था जिसके अत्याचार से ऋषि मुनि ब्राह्मण बहुत दुखी रहने लगे थे। एक दिन जो रावण था, ये जंगल में जा रहा था, जहाँ ऋषि मुनि उस जंगल में अपनी अपनी कुटिया बना करके भजन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो ये जो रावण था उन ऋषियों या मुनियों के पास पहुंचा और उसने उनसे कर मांगा। कर यानी कि टैक्स देने के लिए कहा। तो दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि संतों के पास, ऋषियों के पास दोस्तों पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास तो केवल उनका एक कंबल और कमंडल होता है। मन में आया, कमंडल और कंबल उठाया, चल दिए। पैसा तो उनके पास होता ही नहीं है जो टैक्स के बदले में रावण को दे पाते। जब उनसे कहा कि हमें टैक्स चाहिए, हमें कर चाहिए, तो ऋषि और मुनियों ने कहा, अरे रावण, हमारे पास पैसा कहाँ है? हम तो एक ऋषि हैं, संत हैं और मनमोजी हैं, और तुम हमसे टैक्स मांग रहे हो। दोस्तों, रावण ने ऋषि मुनियों के शरीर को कटवाया, उनका रक्त निकलवाया। उनका जो रक्त था यानी कि खून, वो निकलवा लिया। आगे जब रावण बढ़ा तो एक कुटिया पर पहुंचा, जहाँ पर एक घड़ा रखा हुआ था। एक ऋषि थे, उस घड़े में वो प्रतिदिन थोड़ा दूध चढ़ाते थे माता लक्ष्मी को अतिथि स्वीकार करने के लिए, यानी वो माता लक्ष्मी को अतिथि के रूप में बुलाना चाहते थे। इस तरह से वो उन्हें खुश करना चाहते थे। उस समय वो ऋषि कहीं गए हुए थे, उस कुटिया में नहीं थे, केवल घड़ा रखा हुआ था। तो रावण ने वो घड़ा उठा लिया और उसी घड़े में उन ऋषियों का खून यानी कि रक्त रख लिया और चलने के लिए तैयार हुआ। तो जाते समय उन ऋषियों ने कहा, अरे रावण, तू बहुत अभिमानी है, तुझे तपस्या से बल प्राप्त हो गया है, तो तुझे घमंड हो गया है और तूने हमारे साथ यह सुलूक किया है। जा, यही घड़ा जो यहाँ से खून लेकर जा रहा है, वही खून जो तुम हमसे निकलवा कर ले जा रहा है, यही खून तेरी मौत का कारण बनेगा, और जहाँ इस खून को रखेगा वहाँ तेरे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। दोस्तों, रावण जो था उस खून से भरे घड़े को लाता है और एक कमरे में रखवा देता है और अपनी पत्नी मंदोदरी से कहता है कि यह एक जहरीला पदार्थ है, इसे कमरे में रख दिया जाए और कमरे को बंद कर दिया जाए। इस कमरे को कभी नहीं खोलना है और इसमें कोई अंदर प्रवेश भी ना करे। वैसा ही हुआ। उन ऋषियों का जो रक्त घड़े में भरा था, वही घड़ा एक कमरे में बंद करवा के रख दिया गया। दोस्तों, यह रावण जो था वो विहार करने के लिए जंगल में जाता था। विहार हम कह लेते हैं मौज मस्ती करना दूसरी स्त्रियों के साथ में। तो ये रावण मौज मस्ती करने के लिए जंगल में जाने लगा। एक दिन दोस्तों क्या हुआ, मंदोदरी को यह पता चला कि हमारे होते हुए हमारा पति रावण जो है वो वन विहार करने के लिए दूसरी स्त्रियों के साथ जंगल में जाता है, तो हमारा तो इस दुनिया में रहना ही बेकार है। जब मेरे होते हुए हमारे पति रावण दूसरी स्त्रियों के साथ में मौज मस्ती करने के लिए जाए, तो मुझे इस पृथ्वी पर रहने का कोई हक नहीं है, मुझे तो मर जाना चाहिए। दोस्तों, बात भी सच ही है। स्त्री जो है वह अपने घर में हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है। आपके पास अगर धन दौलत नहीं है तो स्त्री घर घर का काम कर लेगी, मेहनत कर लेगी, मजदूरी कर लेगी, सारी समस्याएं झेल लेगी, सारे दुख उठा लेगी।
अगर आपके घर में धन दौलत नहीं है, लेकिन दुनिया की कोई भी ऐसी स्त्री नहीं है कि उसका पति अगर गैर स्त्री के साथ में मौज मस्ती करने के लिए जाए, ये कोई भी स्त्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दोस्तों, इसी वजह से मंदोदरी को बहुत दुख हुआ, कष्ट हुआ कि हमारे होते हुए हमारे पति गैर स्त्रियों के साथ घूमने जाते हैं, हमें मर जाना चाहिए। तो मरने के लिए मंदोदरी विचार करती है कि अब कैसे मरा जाए। तो दोस्तों, मंदोदरी के दिमाग में आया कि कुछ दिन पहले हमारे पति जो थे वो एक घड़े में विषैला पदार्थ लेकर के आए थे और उसे एक बंद कमरे में रखवा दिया था और उससे कहा गया था कि इस कमरे को कभी नहीं खोला जाए और इसमें प्रवेश भी नहीं किया जाए। तो मंदोदरी ने सोचा, मैं उसी घड़े से उस विषैले पदार्थ को पी लेती हूँ और मर जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मरना ही उचित है। दोस्तों, वही हुआ। मंदोदरी जो थी वो उस कमरे में पहुंची और घड़े को उसने खोला और फिर मंदोदरी ने उस घड़े को उठाया और उस खून को पी गई। अब उसे तो यही मालूम था कि ये विषैला पदार्थ है कि मैं मर जाऊंगी। जब घड़े का रक्त वो पी लेती है, लेकिन मंदोदरी मरी तो नहीं, लेकिन उसने गर्भ धारण कर लिया। जब उसने गर्भ धारण कर लिया, अब तो मंदोदरी के लिए और दुख हुआ और सोचने लगी, पति अगर रावण को ये पता चल गया कि ये गर्भ किसका है तो वह उसे मार देंगे, फिर तो हमारी जिंदगी मरने से भी बेहतर हो जाएगी। अब क्या किया जाए। दोस्तों, मंदोदरी अब तो और अधिक दुखी रहने लगी। फिर एक दिन की बात है दोस्तों, मंदोदरी ने अपने पति रावण को रिझाना शुरू किया। रावण को रिझाया और कहा, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है कि आपकी गर्जना से स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मेरी भी इच्छा है कि वो गर्जना आप हमें सुना दीजिए। रावण कहता है, तुमने सही सुना है कि जब मैं गर्जना करता हूँ तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्यों सुनना है। मंदोदरी ने कहा, स्वामी, आज हमारी हार्दिक इच्छा हुई है। हम भी तो सुने कि हमारे पति किस तरह से गरजते हैं, जो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण ने कहा, हे महारानी मंदोदरी, जब तुम्हारी यह इच्छा ही है, चलिए मैं गर्जना तुम्हें सुनाता हूँ। दोस्तों, रावण ने जैसे ही गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ जो था वह गिर गया। रावण वहां से गर्जना करने के बाद आगे चला जाता है। अब मंदोदरी का जो गर्भ गिर गया था, उसी गर्भ को लेकर के मंदोदरी ने उसी घड़े में बंद किया और रख दिया। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि खून पीने से क्या गर्भ ठहर सकता है। तो दोस्तों, विज्ञान इस बात को नहीं मानता, लेकिन उस समय जो ऋषि मुनि थे उनके अंदर शक्ति हुआ करती थी, तपस्या की शक्ति। जैसे आपने सुना ही होगा, बाली और सुग्रीव के जन्म के बारे में कहते हैं कि सूर्य भगवान की नज़र जो थी स्त्री के गर्दन पर पड़ी तो सुग्रीव का जन्म हुआ, और रात्रि में इंद्र की नज़र उस स्त्री के बालों पर पड़ी तो उनका तेज खंडित हो गया। बालों पर गिरा तो बाली का जन्म हुआ, ऐसा कहते हैं। दोस्तों, सृष्टि भी एक तरह की नहीं बताई गई है। एक सृष्टि और होती है जिसे मानस सृष्टि कहा जाता है, जिसे मन से पैदा होना। क्योंकि ब्रह्मा जी की कुछ संतानें हुई थी, वो मानस संतानें हुई थी। मानस पुत्र यानी मन में आया पुत्र, इच्छा के लिए तो पुत्र पैदा हो गया। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि मुनियों के अंदर, देवताओं के अंदर शक्ति हुआ करती थी। उन्हें सृष्टि की आवश्यकता नहीं थी। देवता और महर्षि ये अपने मन से ही संतान को जन्म दे सकते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं, उसी जगह पर जब मंदोदरी ने उसी गर्भ को घड़े में बंद कर दिया तो उस लंका में अकाल पड़ने लगा। और अकाल जब पड़ने लगा तो रावण को पता चला कि अकाल क्यों पड़ रहा है। रावण बड़ा दुखी हुआ। एक दिन आकाशवाणी हुई कि रावण, तू जो घड़ा लेके आया है और तूने अपने कमरे में उसे बंद करवा के रखा है, और जब तक ये घड़ा तेरी लंका में रहेगा तो अकाल पड़ेगा और तेरी लंका नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यह सुनकर के रावण घबरा जाता है। अब रावण ने क्या किया, उसी घड़े को लिया और सोचने लगा कि इस घड़े को ले जा करके कहाँ रखे, इसको छिपाए कहाँ, कहाँ गाड़े। तो रावण के दिमाग में आया राजा जनक के बारे में, क्योंकि राजा जनक उस समय सुख समृद्धि में बहुत अधिक थी। रावण ने सोचा, चलो जनक के राज्य में ही इस घड़े को गाड़ देते हैं, तो हमारी लंका में जो अकाल पड़ रहा है वो नहीं पड़ेगा, और यही अकाल राजा जनक के राज्य में पड़ जाएगा, जिससे उनकी प्रजा नष्ट हो जाएगी। तो यही सोच करके रावण उसी घड़े को ले आता है और घड़े को लेकर के जनक के राज्य में यानी सीमा में पहुंच जाता है। उसी घड़े को जमीन में गाड़ करके रावण वहां से चला जाता है। दोस्तों, उधर क्या हुआ, जब जनक के राज्य में घड़ा रावण ने गाड़ दिया तो धीरे धीरे जनक के ही राज्य में अकाल पड़ने लगा। प्रजा त्राही त्राही करने लगी, भूख से तड़फने लगी, मरने लगी, क्योंकि जल वर्षा भी बंद हो गई थी। जब जल नहीं बरसा तो फसल उगनी भी बंद हो गई, सूखा पड़ गया। तब प्रजा त्राही त्राही करने लगी तो राजा जनक बड़े दुखी हुए। फिर राजा जनक ने एक दिन अपने ब्राह्मणों को बुलवाया, पुरोहितों को बुलवाया, और उनसे अकाल के बारे में जब राय पूछी कि ये अकाल पड़ रहा है तो इसका क्या उपाय है, यह अकाल कैसे खत्म होगा। तब उन ब्राह्मणों ने, पुरोहितों ने बताया कि हे राजा जनक, तुमने हल्य यज्ञ करना पड़ेगा, यानी भूमि यज्ञ। भूमि को जोतना होगा
वो भी अपनी पत्नी के साथ, और यज्ञ करना होगा। तभी हमें उम्मीद है कि शायद ये अकाल खत्म हो जाए और बारिश शुरू हो जाए। दोस्तों, ब्राह्मणों के कहने के मुताबिक राजा जनक ने एक दिन अपनी पत्नी सुनैना के साथ में हल चलाया, और जब हल चला रहे थे, भूमि यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तो कहते हैं कि हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहते हैं, घड़े से टकरा गया और सीत जो थी वो घड़े में फंस गई। अब बैल जोर लगा रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हल निकल नहीं रहा था। तो कहते हैं हल रोक करके राजा जनक ने जब उस भूमि को खुदवाया, तो उसी स्थान को जब खुदवाया तो उसमें एक घड़ा निकला, और जब घड़ा निकला तो उस घड़े को खुलवाया गया, तो उसमें से एक हंसती हुई कन्या निकली। राजा जनक ने देखा कि कन्या निकली है इस घड़े से, बड़ा खुश हुआ। फिर उन्होंने उसी कन्या को सुनैना के हाथ में सौंप दिया और कहा कि यह कन्या भगवान की कृपा से मिली है, और ये पृथ्वी माता ने हमको दी है। इसका पालन पोषण हम लोग करेंगे, आप करेंगे, और इसे अपनी पुत्री मानेंगे। दोस्तों, सुनैना बहुत प्रसन्न हुई, उस कन्या को लेकर के घर पर आए। ब्राह्मणों ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। अब आपको बताएं दोस्तों कि सीता ही नाम क्यों रखा। नाम तो बहुत सारे थे, और भी कुछ नाम रख सकते थे, लेकिन सीता ही नाम क्यों रखा? तो कहते हैं दोस्तों कि जैसे बच्चे में पहले गुण हुआ करते थे, वैसे ही नाम रखे जाते हैं, और ऐसे नाम रखे जाते थे कि यदि आपके पुत्र का नाम पुकारे तो भगवान का नाम भी लेने में आए। सीता जो थी वह शीतल घड़े से निकली थी, इसलिए सीता का नाम सीता पड़ा। दूसरी बात, जो हल्का अग्रभाग जिसे हम सीत कहते हैं वो घड़े से टकरा गया, तो इसलिए उस सीत के कारण उस बच्ची का नाम सीता पड़ा। सीता का नाम इस तरह से सीता पड़ा। फिर दोस्तों उसके बाद कहा गया कि यज्ञ हुआ, और जब यज्ञ हुआ तो फिर बारिश हुई, अकाल खत्म हो गया। अब दोस्तों आइए हम अपनी पुरानी बात पर आ जाते हैं कि सीता का बाप कौन था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सीता के एक बाप नहीं बल्कि 3 थे। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रही हूँ, अरे पिता तो एक ही होता है, 3 बाप कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों आश्चर्य ना करें, शंका ना करते हुए सीता के पहले पिता के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, जो रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त निकलवाया था, खून निकलवाया था, उसी खून के द्वारा सीता का जन्म हुआ। तो पहले पिता तो वो ऋषि हुए सीता जी के, क्योंकि उनके खून से उस पुत्री का जन्म हुआ, इसलिए सीता जी के पहले पिता वो ऋषि हुए, और दूसरे पिता हुए रावण। अब आप सोच रहे होंगे रावण कैसे हुए? तो दोस्तों बताते हैं आपको। रावण इस तरह से हुए क्योंकि रावण की पत्नी जो थी वह मंदोदरी थी, और मंदोदरी ने उस खून को पिया था तो गर्भ धारण किया था, यानी सीता जी मंदोदरी के गर्भ में रही, इसलिए मंदोदरी रावण की पत्नी होने के नाते मंदोदरी की पुत्री सीता, और इसलिए रावण की पुत्री भी हुई। क्योंकि कहते हैं पत्नी के गर्भ में बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन जिसके साथ शादी होती है, जो उसका पति होता है, उसी का बालक माना जाता है। तो इसलिए सीता रावण की भी पुत्री हुई। और तीसरे पिता हुए जनक। आप सोच रहे होंगे जनक कैसे हुए? तो दोस्तों आपको ये बता दें कि जनक इस तरह से हुए क्योंकि जनक ने सीता का पालन पोषण किया था। जनक की नज़र में माता सीता का जन्म धरती से हुआ, यानी माता धरती ने ही सीता को जनक को दिया था, तो इसलिए जनक हुए। और जनक ने ही लालन पोषण किया था, तो इसलिए जनक सीता जी के पिताजी हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के भी 2 पिता बताए गए हैं। एक तो वसुदेव के वो जाए, दूसरे वे नंद बाबा ने कृष्ण को पाला था, इसलिए 2 पिता कृष्ण के भी कहे गए थे। पालने वाला भी पिता होता है और जन्म देने वाला भी पिता होता है, और जो बच्चे को पालता है पोसता है वह भी पिता होता है। इसलिए सीता जी को जनक ने पाला था, तो सीता के पिता जनक भी हुए। दोस्तों इस तरह से सीता जी के 3 बाप थे, पहले ऋषि, दूसरा रावण और तीसरे जनक। इस तरह से माता सीता के 3 बाप बताए गए हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये जानकारी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।